हाँ तो बच्चों, पिछले टर्न पे हमने आपको चार्ल्स लॉ कराया था और उसमें यहाँ तक करा दिया था कि वॉल्यूम एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इज टी मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट के टी। उसमें से के अगर हटा दें, बताया था मैंने, के अगर हटा दिया जाए, के कांस्टेंट अगर हटा दिया है तो इक्वलिटी का जो है प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाता है। वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहाँ तक करा दिया था। अब इसके बाद ये इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें आगे लिखना था। इसको कैसे हम, स्टेटमेंट क्या बनेगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t को हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में, ये जो टेम्परेचर है इसको एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर कहते हैं या केल्विन स्केल टेम्परेचर कहते हैं। कौन सा टेम्परेचर, मैंने बताया था, टेम्परेचर में डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 जोड़ करके हम नया स्केल बना लिया है, जिसका नाम हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। अब एब्सोल्यूट स्केल में कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। हमें मालूम है जैसे आइस है, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री है। 0 डिग्री से बर्फ़ पिघलता भी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी बर्फ़ में बदलता भी है। इस टेम्परेचर को अगर हम एब्सोल्यूट स्केल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 0 में 273 जोड़ दिया, 0 प्लस 273, तो ये 273 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री की जगह यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस से सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा 273 डिग्री केल्विन। ये रिलेशन है, यानी इनमें 273 ज़्यादा होता है पोटेंशियल। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ा तो 273 जो आया वो आया केल्विन टेम्परेचर। इस तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको मालूम है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट एब्सोल्यूट स्केल में है कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट स्केल में हो जाएगा 100 में 273 जोड़ दीजिए 373। तो ये मैंने बता दिया। ये जो चार्ल्स लॉ में नया चार्ल्स लॉ हमने जो बनाया, पहला चार्ल्स लॉ तो वो था जिसमें वॉल्यूम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो शुरू में था जो हमने लिखा था। लेकिन अब नया जो चार्ल्स लॉ जो आ गया कैलकुलेशन करने के लिए, ये आ गया जो बड़ा सिंप्लीफाइड है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आ जाती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेक्चर 4 का ही पार्ट है, लेक्चर 4 है, उसको L4 कर दें। अब हम लेंगे वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रिलेशनशिप, ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे, तो वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर रिलेशन ग्राफ कैसे खींचेंगे। इसी तरह से बॉयस लॉ वाला ग्राफ वो भी यहीं बता रहे हैं हम, वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ कैसे खींचा जाएगा। दो खींचे ना, ये तो ग्राफ हो गया बॉयस लॉ वाला। और ये नया वाला रिलेशन है एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाला, ये कौन सा है, ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। हम इसको कैसे शो करेंगे, ग्राफ द्वारा। ग्राफ द्वारा हम कैसे शो करेंगे ये दिखा रहे हैं। तो अब हम ग्राफ लिखते हैं या हम ऐसे कर दें, ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर।
ये टेम्परेचर कौन सा वाला टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का क्या मतलब है? 273 जोड़ने के बाद तो हम वॉल्यूम को हम इधर लिखेंगे और टेम्परेचर को इधर रखेंगे ग्राफ पे। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम है और ये इधर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको डिफरेंट टेम्परेचर 10, 20, 30, 40 ऐसे खींच लेते हैं। ऐसे वॉल्यूम यहाँ पे जो भी गैस का वॉल्यूम है, यहाँ V1, V2, V3 यहाँ वॉल्यूम। अब तुम जानते हो ये वॉल्यूम ऑफ द गैस तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो कभी होता ही नहीं है। इसलिए अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम, मान लीजिए ये वॉल्यूम है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 0 पे तो यहाँ पे था, यहाँ पे इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इस टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम आ जाएगा, इस टेम्परेचर पे इतना। ये टेम्परेचर है एब्सोल्यूट में, यानी T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ के उसमें किसी भी गैस का टेम्परेचर एक्चुअल निकाल के सेंटीग्रेड में उसमें 273 जोड़ करके फिर हम अगर हम करें तो ये ग्राफ इस तरह से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम आते चले जाते हैं। जैसे ये T1 है, इसको हम T1 मान लें तो ये V1 हो गया, T2 V2, T2 C3। इस तरह से ये अगर हम ग्राफ खींचते चले जाएं और मिलाएं इनको तो ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब नेचुरली क्वेश्चन बनता है अगर लॉ ठीक है ये और चार्ल्स लॉ को हमें बिल्कुल सही मान लें 100%, तो ये वॉल्यूम धीरे धीरे ये कर्व अगर हम पीछे तरफ एक्स्ट्रापोलेट कर दें, बढ़ाते चले जाएं, तो पीछे जाकर के कहीं पर भी मिलेगा वहाँ ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह वॉल्यूम 0 हो जाएगा, इस जगह 0 वॉल्यूम होगा। लेकिन इसको अगर हम पैमाने पे टेम्परेचर स्केल पे, जैसे इधर टेम्परेचर है 10, 20, 30, 40 या मान लो ये 50 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सपोज करो ये सपोज करो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये आता है -273 डिग्री। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पीछे जहाँ ये ग्राफ मिलता है वो -273 पे मिलेगा। इसका मतलब थ्योरेटिकली यही ग्राफ के हिसाब, इस ग्राफ के हिसाब से वॉल्यूम गैस का यहाँ पे आकर के 0 हो जाएगा ना। देखो ये वॉल्यूम ग्राफ है ना, वॉल्यूम का एक्सिस है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो यहाँ ये तो टेम्परेचर यहाँ 0 था और ये माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का अगर हम कैलकुलेट करें इसको जो थ्योरेटिकली आ रहा है वो ये 0 वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे 0 वॉल्यूम होगा। 0 वॉल्यूम कितने पे आएगा अगर हम कैलकुलेट करके देखें, इसको ग्राफ को एक्सटेंड करके -273 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा ये चार्ल्स लॉ ठीक है तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम भी 0 हो जाना चाहिए थ्योरेटिकली। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ
the volume of gas should become 0 at minus 273 degree centigrade or at minus 273 plus 273 equal to 0 degree Kelvin. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जैसे हमने अभी ग्राफ खींचा उसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ अवर गैस शुड बिकम 0 एट माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड. माइनस 273 डिग्री का एब्सोल्यूट में कितना हो जाएगा? तो मैं बताया था ना, एब्सोल्यूट स्केल में निकालने के लिए 270 जोड़ दो उसमें, तो 0 डिग्री केल्विन आ गया. तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ल्स लॉ अगर सही हम मान लें, बिल्कुल 100% हमेशा अप्लीकेबल होता है, एब्सोल्यूट होता है, तो 0 वॉल्यूम आना चाहिए माइनस 273 पे. लेकिन एक्चुअली तो कभी भी ऐसा होता नहीं है. हायर टेम्परेचर पे तो ये प्रोपोर्शनलिटी लगभग ठीक बैठती है, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री केल्विन पे, सेंटीग्रेड नहीं, यानी माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना भी वॉल्यूम टेम्परेचर कम कर दो, जो वॉल्यूम तो कम तो होता चला जाता है, सॉलिडिफाई हो जाती गैस, लेकिन वो वॉल्यूम 0 नहीं होता. लेकिन थ्योरेटिकली तो 0 हो जाता है ना. तो इस टेम्परेचर को जिस पे थ्योरेटिकली 0 हो जाएगा वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर. एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर क्या है? जिस पे थ्योरेटिकली चार्ल्स लॉ के हिसाब से वॉल्यूम 0 हो जाएगा. तो व्हाट इज एब्सोल्यूट 0? सो एब्सोल्यूट 0 temperature is the temperature at which the gases should occupy 0 volume, 0 volume according to Charles law. Therefore, minus 273 degrees Celsius is known as absolute 0 टेम्परेचर. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट इज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर? अब यह है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो मैंने अभी बताया कि ये वास्तविक बात नहीं है. वास्तविक बात यह है कि हायर टेम्परेचर पर तो लगभग ये ग्राफ जो बता रहा है वैसे ही वेरी करता है, लेकिन जब बहुत लो टेम्परेचर आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन शुरू हो जाता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा वेरिएशन आता है इस चार्ल्स लॉ का
मुकाबले, इसलिए एब्सोल्यूट ज़ीरो पे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का हम जो है उस पर हम अप्लाई नहीं करते प्रैक्टिकली। तो लेकिन हायर टेम्परेचर्स पे ये हम मानते हैं कि बिल्कुल सही है। अब इसका एक दूसरे तरह से हम लिख सकते हैं, another फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। दूसरी मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी मैथमेटिकल फॉर्म कहेंगे हम, मैथमेटिकल रिलेशन समझ लीजिए। अनदर मैथमेटिकल रिलेशन, जैसे हम पहले बताया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t कराया था इसी में, या v इजिकल टू के टी कराया था। इसके दूसरी तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए ज़रा, हमने कहा था ना वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये टी क्या है, टी इजिकल टू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जोड़ करके नया जो टेम्परेचर आता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है। ये हमने चार्ल्स लॉ बताया था, जिसके बेसिस पे एक ऊपर पीछे ग्राफ खींचा हुआ है। अब हम एक दूसरे मैथमेटिकल ड्रॉ जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो हम ड्राइव कर रहे हैं। v इज प्रोपोर्शनल टू t का मतलब हमने पहले ही बताया, इससे पहले देख लेना, हमने लिखा था v इज प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब ये हो गया कि अगर v1 है, पहला टेम्परेचर कम टेम्परेचर है, उसका t1 के प्रोपोर्शनल होगा, है ना। t1 क्या होगा, यहाँ पे t1 बराबर हो जाएगा 273 प्लस t1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से दूसरा वॉल्यूम अगर गैस का है हायर टेम्परेचर पे, मान लो दूसरा टेम्परेचर T2 है, T2 का मतलब वो T2 जो 273 जोड़ने के बाद आता है। दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मान लीजिए 273 प्लस T2। तो पहला टेम्परेचर ये है T1, तो पहले कम टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम कम होगा, T1 के समानुपाती होगा, V2 होगा T2 के समानुपाती। इनको अगर हम वैसे लिखना चाहें, समानुपाती को K में बदल दें, तो हम कैसे लिखेंगे, और V1 इज इक्वल टू K T1, यहाँ V2 इज इक्वल टू K T2। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दो टेम्परेचर पे ये हो गए इसके, और इनको अगर भाग दे दें तो क्या होगा, V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा K T1 बटे K T2। के कट जाएगा तो आ जाएगा T1 बटे T2। तो प्रोपोर्शनलिटी जहाँ पर भी हो कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसका मतलब अगर दो टेम्परेचर पे T1 T2 पे V1 और V2 निकाल लिया जाए, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, V1 बटे V2 इज इक्वल टू T1 बटे T2, या V1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। इसका मतलब पहला वॉल्यूम दूसरा टेम्परेचर और दूसरा वॉल्यूम पहले टेम्परेचर का गुणनफल जो है हमेशा बराबर होता है। ये चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। यह है मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन
वी एंड टी। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, साथ में तो मैं बता रहा हूँ कैसे। मान लीजिए हम एक छोटा क्वेश्चन लिख लेते हैं। सपोज कीजिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बना कर कर रहा हूँ मैं अपने आप। बाद क्वेश्चन से जब बुक देखेंगे, बुक से कराएंगे। एक गैस ऑक्यूपाइज क्वेश्चन है। A gas occupies 22 liters volume at 0 degree centigrade. Find its volume at 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें बताओ 22 लीटर क्या है? पहला वॉल्यूम है, पहला टेम्परेचर है 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे V1, इसमें दिया है V1 बराबर है 22 लीटर, और टेम्परेचर कितना है इसका? T1। अब आप कहोगे T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लिखेंगे हम, 0 डिग्री प्लस 273 लिख के। ये है मेन बात। हम अक्सर गड़बड़ यही कर जाते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं, 273 नहीं जोड़ते हैं। नहीं, हम एब्सोल्यूट स्केल में हमेशा टेम्परेचर लिखेंगे। चार्ल्स लॉ एब्सोल्यूट स्केल में लागू होता है, वैसे नहीं लगता, सेंटीग्रेड में लागू नहीं होता। ऐसे ही दूसरा फाइंड वॉल्यूम, जो चीज़ मालूम करनी होती है वो V2 होता है। V2 उसको हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क। और T2 कितना दे रखा है? दूसरे टेम्परेचर पे जिस पे हमें वॉल्यूम निकालना है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेल्सियस को हम एब्सोल्यूट में बदल लेंगे 273 ऐड करके। तो ये T1 आ गया इसका 273, और T2 कितना आ गया? 373। तो आप क्या लगाओगे फॉर्मूला? V1 बटे V2 इक्वल टू T1 बटे T2। V1 क्या है? 22। T1 क्या है? 273। V1 बटे T1 हो गया ये वाला। नहीं, V1 अपॉन T1 नहीं, V1 अपॉन V2 करना है हमें। V2 क्या है? दोबारा लिख रहे हैं, ये है 22, V2 हमें निकालना है, बराबर है T1। T1 कितना है? T1 273 है, बटे T2 कितना दे रखा है? 373। तो बड़ा सिंपल है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। V2 इधर से हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 273 इंटू V2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 273 V2 बराबर हो गया 373 इंटू 22। तो V2 बराबर हो जाएगा 373 इंटू 22 बटे 200। तो ये आप करके देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। हम निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। ये कैलकुलेशन आपने अपने आप करनी है, कैलकुलेट इट।
और जो कैलकुलेट करें और रिपोर्ट करो एंड रिपोर्ट। ये क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 1 है जो अभी दिया है। अब है ये क्वेश्चन 2। At what temperature of a gas its volume will reduce to 1/4 of its volume. इसका जो शुरू का वॉल्यूम है, ठीक है, उसका कितने टेम्परेचर पे ये 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर हम वॉल्यूम गैस का V मान लें पहला, यानी V1 बराबर है V, और V2 कितना हो जाना चाहिए इसका 1/4 कितना हुआ V पर ने, तो V1 मान लीजिए होता है T1 पे, तो V1 है ये छोटा V, V2 कितना चाहिए हमें V1/4। पहला टेम्परेचर हम T1 मानते हैं, T1 कितना होता है 273 सेंटीग्रेड में, अगर कहते हैं T1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। और हमें T2 निकालना है, यानी हमें 273 + T2 डिग्री निकालना है। अगर हमसे हम ये कहें कि भाई कि कोई भी गैस हो, चार्ल्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो उसका 1/4 टेम्परेचर कितने पे होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, हमें बताया था ना V1/V2 = T1/T2। तो कितना हो जाएगा, V1 है स्मॉल v, V2 है V/4 बराबर हो जाएगा T1/T2। हमें T2 निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क्ड है T2 कितना होगा, लेकिन हमें ये निकालना है सेंटीग्रेड में, क्योंकि एब्सोल्यूट स्केल तो हम जानते नहीं, हम निकालते हैं कैलकुलेट करके। T2 ये तो थियोरेटिकल चीज़ है ना। देखो अब कैसे करेंगे इसका, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम अगर भाग देंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, B से B कट जाएगा, ये A P और C समझ लो, A/B/C, तो C ऊपर आ जाएगा ना, 4 बराबर T1/T2, या T2 कितना आ जाएगा मतलब यहाँ पे कर लेते हैं, और T2 इसे बताओ कैलकुलेट करके कितना होगा, 4T2 = T1, और T2 हो जाएगा T1/4, यानी जितना टेम्परेचर T1 है शुरू में है उसका 1/4 टेम्परेचर कर देंगे तो उसका वॉल्यूम
बॉयस लॉ के हिसाब से कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो यानी इतना डिग्री केल्विन होगा, इतने बटे इतने डिग्री केल्विन। तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कैसे निकालोगे, ये तो केल्विन टेम्परेचर। और we can convert this temperature to centigrade temperature। मालूम है कैसे करोगे बताओ? भाई तो बच्चों अभी ऑब्स्ट्रक्शन आ गई थी, मैंने कराया था आपको T2 = T1 बटे 4 डिग्री केल्विन। और इस केल्विन टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड में अगर हम चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? दिस टेम्परेचर टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाई, वी कैन convert this temperature into centigrade temperature by subtracting। तो क्या सब्सट्रैक्ट, पहले हमने बताते हैं एब्सोल्यूट बनाने के लिए 273 जोड़ते हैं, सेंटीग्रेड में बनाना है तो 273 घटा दो। सो न्यू टेम्परेचर theoretically at which gases will occupy 1/4 volume will be T, अब T1/4 आया ना, T1/4 माइनस 273 डिग्री, इतना डिग्री सेल्सियस आया। सेल्सियस में ये टेम्परेचर आ गया। बस नेक्स्ट करेंगे।